नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात होगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को संजीवनी बूटी की ज़रूरत है। मौजूदा जो नेतृत्व है वो संजीवनी देने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा बार बार निगाह गांधी परिवार पे जाती है। इस बार सोनिया गांधी जब रायबरेली और इलाहाबाद के दौरे पर रहीं तो कांग्रेसियों ने एक ज़बरदस्त डिमांड उनके सामने रखी, प्रियंका गांधी को फिर से सक्रिय राजनीति में उतारने की। फिर से शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सोनिया गांधी के और राहुल के चुनाव का नेतृत्व वो खुद करती हैं, लिहाजा राजनीति में तो वो स्वयं मौजूद हैं। अब उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश की लाने की डिमांड है, रायबरेली या फिर इलाहाबाद से। निर्णय सोनिया गांधी को करना, और इस बार जब सोनिया रायबरेली में थी तो पीसीसी सदस्यों और दूसरे कांग्रेसियों के साथ बैठक में बार बार प्रियंका गांधी का जिक्र सोनिया ने किया और एक तरह से ये संकेत दिया कि रायबरेली में उनकी उत्तराधिकारी राहुल नहीं प्रियंका गांधी है, क्योंकि प्रियंका गांधी का जो क्रेज रायबरेली और अमेठी में है उसको हर कोई मानता है। और कांग्रेसियों को ये लगता है कि अगर कांग्रेस को कोई संकट के सबसे बुरे दौर से अगर उत्तर प्रदेश में कोई उबार के ऊपर ला सकता है तो वो क्षमता सिर्फ प्रियंका गांधी में है। तो कांग्रेसियों की आखिरी उम्मीद बनकर उभरी हैं प्रियंका गांधी, लेकिन अभी आला कमान की तरफ से प्रियंका को हरी झंडी नहीं है, संकेत जरूर है। तो क्या प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आएंगी? उत्तर प्रदेश में लगभग मृत पड़ी कांग्रेस को फिर से उबार पाएंगी प्रियंका गांधी, या फिर कांग्रेस प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी का उत्तराधिकारी मानते हुए रायबरेली से चुनाव लड़ाता है, या फिर इलाहाबाद से जो परंपरागत खानदानी सीटें रही हैं? तो इसी खास विषय पर आज चर्चा करेंगे और मेरे साथ चार खास महत्वपूर्ण मेहमान इस पूरी परिचर्चा में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में नेता विधानमंडल दल और बहुत सीनियर कांग्रेसी नेता प्रदीप माथुर मेरे साथ स्टूडियो में विशेष रूप से मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं, प्रमोद गोस्वामी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का भविष्य किन के हाथों में है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और इंटेलेक्चुअल उनकी सभा के अध्यक्ष दीपक मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। प्रदीप माथुर जी, मैं सबसे पहले तो आज आपसे ही शुरू करना चाहता हूं, क्या मैं मान लूं कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में उत्तर प्रदेश में आ रही हैं आप सबको संकट से उबारने? देखिए, ये तो माननीय प्रियंका गांधी जी का डिस्क्रिप्शन है कि वो आए या ना आए। वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखती हैं जो पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है और उनमें क्षमताएं हैं, विरासत है, काबिलियत है। पर ये कहना ये नहीं कहा जा सकता कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन जो प्रियंका गांधी की रणनीति और उनकी क्षमता है, मैंने स्वयं ने प्रियंका गांधी को कई बार कवर किया है, उनका इंटरव्यू भी किया है। कांग्रेसियों में उनका बड़ा क्रेज है। तो क्या आपको लगता है कि वो एक ऐसी उम्मीद हो सकती है जिनसे कांग्रेस को बड़ी ऊर्जा उत्तर प्रदेश में मिल सकती है? देखिए, डेफिनेटली नेहरू गांधी परिवार हमारी पार्टी के लिए हमेशा संजीवनी का काम करता है और उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस जो है बार बार जब भी सत्ता में आती है तो उन्हीं के नेतृत्व में आती है और वही मार्गदर्शन देते हैं, चाहे उस पार्टी का, उस परिवार का कोई भी सदस्य क्यों ना हो। तो वो उनमें एक प्रियंका गांधी जी भी हैं और लोग उनमें इंदिरा गांधी की छवि भी देखते हैं, उनमें उस तरह की चपलता भी देखते हैं। परंतु जैसा मैंने आपको कहा कि जब वो आना चाहेंगी तो आएंगी। मुझे याद है कि एक स्टेटमेंट तो नहीं आएंगी, एक स्टेटमेंट उन्हें कोई रोक नहीं सकता। एक स्टेटमेंट आया था चुनाव के दौरान जब प्रियंका गांधी अपने प्रचार अभियान पर थी रायबरेली में। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस बहुत बूढ़ी हो गई, तो प्रियंका ने उसका जवाब दिया और कहा, देखकर बताइए कि क्या कांग्रेस बूढ़ी हो गई है। इस बयान का भी तो मतलब लगाया जा रहा है जी। वो मतलब तो इंटरप्रिटेशन आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के निकाल सकते हैं। मैंने कहा उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं, उनको रोक कौन रहा है? अच्छा, आपको क्या लगता है? तब मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि अगर प्रियंका गांधी के हाथ में कमान हो तो उत्तर प्रदेश में आप कोई चमत्कार कर सकते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, वो कैरिस्मेटिक लीडरशिप है। मैंने वो उनका जुरिस्डिक्शन है कि वो पूरे यूपी में काम करें या रायबरेली में काम करें या अमेठी में काम करें। प्रमोद गोस्वामी जी, ये प्रियंका को लेकर हाँ ना या फिर असमंजस में कांग्रेस क्यों फंसी? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर रिवाइवल चाहिए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका ही अंतिम विकल्प है इनके पास, और कोई उम्मीद तो दिखती नहीं। ब्रजेश जी, कांग्रेस के सामने बड़ी ऐसा नहीं है। प्रियंका गांधी को जो डिमांड पिछले 10 वर्ष से बराबर हो रही है, अगर आप ब्रजेश जी देख रहे होंगे हर चुनाव में
चुनाव के बाद पॉलिटिकल जो लीडर्स उनके बड़े बड़े हैं वो बराबर ये कह रहे हैं प्रियंका गांधी को लाओ। कार्यकर्ता भी जब सोनिया जी आती हैं तो ये नारे लगते हैं कि प्रियंका जी को लेके आया जाए। लेकिन स्थित सोनिया जी के सामने बड़ा धर्म संकट की स्थिति है। वो ये है कि फिर सत्ता के दो केंद्र बन जाएंगे, एक राहुल का हो जाएगा, एक प्रियंका का हो जाएगा। तो इससे कैसे निपटा जाए या इससे कैसे बचाव रखा जाए, तो कांग्रेस की और दुर्गति हो जाएगी। तो अब या तो सोनिया जी फिर इनको अच्छा, एक बात मुझे बताओ, आप तो बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता में हो, राहुल गांधी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस रिवाइव कर पाएंगे? देखिए, जो अभी तक उनके चाल चलन से मतलब मेरा पॉलिटिकल है, जो हाँ। पॉलिटिकल चाल चलन है उसमें हम भी भावना पे ही जा रहे हैं, शब्दों पे हाँ, नहीं जा रहे शब्दों पे मतलब न जाया जाए, उसका अर्थ का अनर्थ हैं। हो। जी जी। तो जो उनका जो पॉलिटिकल लीडरशिप में तो वो बिल्कुल अक्षम साबित हुए हैं। इसमें कांग्रेस के लोग भी स्वीकार अंदर से करते हैं, बाहर उनकी मजबूरी है कि वो ना तो उनमें नेतृत्व क्षमता है, न उनमें निर्णय लेने की तत्परता है। उनके भाषण भी लिखे हुए होते हैं, वो भी जब बोलते हैं तो उनके संवाद, जनता से सीधे संवाद में भी वो, मुझे लगता है, ये मेरा अपना निजी मानना है, बाकी लोग माने न माने, कि वो निजी संवाद में भी असफल साबित हुए। विजय बहादुर पाठक, अगर विजय बहादुर, नहीं मैं आऊंगा नेक्स्ट राउंड में आऊंगा, आप पूरा जवाब दीजिएगा, आप क्वेश्चन इनके नोट करके रखिएगा। विजय बहादुर पाठक, अगर प्रियंका गांधी आती तो आपके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब ब्रजेश जी, अभी मैं माथुर जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रियंका जी लेकिन को, अच्छी बात कही कि कैरिस्मेटिक लीडर है। नहीं, मैंने कहा यस, हम लोग भी एग्री करते हैं, कोई दो राय नहीं ये है। बात सही है। ब्रजेश जी, माथुर जी ने कहा कि यह फैसला प्रियंका जी को करना है कि उनको आना है कि नहीं आना है। स्वाभाविक रूप से रायबरेली अमेठी का चुनाव वो देख ही रही हैं, और रायबरेली अमेठी के बारे में अगर राज्य की में चुनाव लड़ने के लिए सोनिया जी और राहुल को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी की आवश्यकता थी, तो मुझे लगता है यह नीतिगत निर्णय बिना प्रियंका जी के नहीं लिया गया होगा। क्योंकि आपने भी जब ओपन डिबेट किया तो यह कहा कि रायबरेली और अमेठी को वो लगातार देखती रही हैं, वहां राजनीतिक जो फैसले लिए गए वो है। तो प्रियंका जी का दृष्टिकोण भी साफ है कि राज्य में बिना समाजवादी पार्टी के कांग्रेस चल नहीं सकती है। स्वाभाविक रूप से प्रमोद जी ने कहा तो राहुल जी का जो जिस करिश्माई नेतृत्व का कांग्रेस को भरोसा था, उससे कहीं कहीं सोनिया जी में निराशा तो है। जिस तरह का वक्तव्य है, जिस तरह के वो एक्टिवेशन करते हैं, और जो पार्टी का अध्यक्ष है उसके सामने एक बड़ी चुनौती है पार्टी के रिवाइवल की। तो इन संभावनाओं को आप कैसे नकार सकते हैं? यद्यपि ये उनके कांग्रेस पार्टी का विषय है, गांधी परिवार के इतर कांग्रेस सोच नहीं सकती है। थोड़ी मुश्किल होगी ना अगर प्रियंका आती है तो। देखिए साहब ब्रजेश जी, राजनीति में मुश्किल का दौर क्या है? जिस अमेठी और रायबरेली की ये लोग बात करते हैं, उस अमेठी की रायबरेली में भी अगर जीतने के लिए गांधी परिवार को सहारा समाजवादी पार्टी का लेना पड़ा, और उन दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के ठीक ठाक मत मिला है। आपको ध्यान होगा कि अजय अग्रवाल लगातार उस संसदीय क्षेत्र में बने हुए हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, जनता का जिम्मा है, जनता जिस पर भरोसा करेगी वो संसद चुना जाएगा। दीपक मिश्रा, अगर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में आती हैं तो आप जो ये मुसलसल लगातार आप कांग्रेस को सपोर्ट देते हैं अमेठी और रायबरेली में, क्या ये तब भी जारी रहेगा या तलवारें बाहर आएंगी? देखिए, अगर प्रियंका जी आ जाएंगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो कांग्रेस बहुत बढ़ेगी। तो आज 28 से 34 हो जाएगी, 22 से 28 हुई, जब राहुल आए अब ये 34 आ जाएंगे। आप तो बड़े बुद्धिजीवी आदमी हो, बड़ा हल्के में लग रहे। बहुत हल्के में ले रहा हूँ। वो 44 वर्ष की हैं और 4 दशक उन्होंने मतलब देख लिए हैं। आप बताइए कौन सा आंदोलन प्रियंका जी ने कर दिया? इंदिरा गांधी से तुलना कर रहे थे हमारे विद्वान आदरणीय प्रदीप जी। इंदिरा गांधी जी ने 12 साल की अवस्था में बानर सेना बनाकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी थी। हम लोग इंदिरा आपातकाल आरोपित करने वाले इंदिरा गांधी के हम लोग वैयक्तिक विरोधी भी हैं और वैचारिक विरोधी भी हैं। इसके बावजूद कह रहा हूं, कहां से तुलना की जा सकती है? एक मूवमेंट बताइए, मूवमेंट तो छोड़ दीजिए, उनका एक स्टेटमेंट बताइए जिसपे भारतीय राजनीति में किसी ने चर्चा योग्य समझा। किया क्या उन्होंने? पिछले 1 साल से कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस संक्रमण और संघर्ष के दौर से गुजर रही है। कहां सड़क पर उतरी, कहां उन्होंने कांग्रेस? तो प्रियंका गांधी का कोई ग्लैमर नहीं है उत्तर प्रदेश में? ग्लैमर तो दूर, प्रियंका गांधी को कोई नोटिस में नहीं लेता। कौन लेगा? हम विपक्ष में आए, अखिलेश यादव जी थे, हम उम्र है, हम वह हैं प्रियंका जी के, और 6 महीने के अंदर हम लोग हजरतगंज पे सड़क पर उतरे थे। अखिलेश यादव जी हमारे साथ पसीना बहा रहे थे।
कहाँ इनका श्वेत गिरा है प्रियंका जी का, जिससे ऐसी खुशबू उठेगी जिससे कांग्रेस महक उठेगी? क्या पिट्टी का शोरबा, Oh my God. संघर्ष और प्रदीप माथुर, संघर्ष के प्रदीप माथुर काल, प्लीज रिप्लाई। संघर्ष के मैं काल आपसे में कोई मुंह सवाल के नहीं करूंगा। पैकेट्स नहीं देखिए, रह आप जाते। प्लीज, आप इनके सब बात तेवर बोलता है, राजनीतिक लोगों के मिनट इन्होंने तो खारिज कर दिया पूरी तरह, दीपक जी, पूर्णतया ऐसा खारिज है। कर पूरी दिया। तरह खारिज कर पूरी दिया। तरीके से राजनीति जनता ने की- किया। अरे राजनीति की हवा चला करती है। मोदी जी ने कौन से पहाड़ खोदे थे जो सत्ता में आ गए और सत्ता में आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं? और ऐसा कौन सा करिश्मेटिक मामला था समाजवादी पार्टी का? ये तो चांसेस होते हैं, हालात परिस्थितियां बनती हैं कि जनता उत्तर प्रदेश में बैड एंड वर्स्ट में से चुना जाता है आदमी। कभी कोई बैड होता है तो कभी वो वर्स्ट लेकिन होता है। इसमें इस बात में कोई दीपक worst के होता दम वो बैड होता है। दीपक की इस बात में दम है कि प्रियंका गांधी किसी आंदोलन से नहीं उपजी हैं। बात ये है, मैंने अखिलेश जी से कि- तुलना की। हाँ, इंदिरा नहीं, तो मैं- बहुत बड़ी चीज है, अखिलेश जी की तुलना कर बात लीजिए। अखिलेश जी से तुलना करने की नहीं है, उनके अपने अलग प्लस पॉइंट्स हैं। वो वो संघर्ष पॉइंट ये है कि आप एकदम उनको नकार रहे हैं। नेहरू गांधी परिवार का विरासत ही इतनी मजबूत है कि किसका इतना बड़ा सेक्रीफाइस रहा होगा जिस परिवार ने इतने बलिदान दिए हों। आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बलिदान दिया देश के खातिर? अरे समाजवादी माधव साहब, पार्टी ने गांधी एक परिवार बलिदान के दिया विरासत क्या? के भरोसे बसपा ने क्या कब कोई तक बलिदान राजनीति दिया? करेंगे? क्या जनता के देश को मुद्दों से भी आजादी बात से होगी? लेकर खुद व्यक्तित्व यही कारण है, अपना- यही अपना- दृष्टिकोण है, यही परिस्थिति है। 1 मिनट प्लीज। नहीं। क्या बलिदान की कीमत कितने दिन तक कितने दिन तक वसूलेंगे भाई? क्यों जनता कितने के दिन तक क्या मुद्दों से होता भी है? बात करिए। विजय अपना माधव, आदमी ने जीवन खो दिया देश के खातिर, वो क्या बड़ी बात नहीं? नहीं दीपक ने जो तर्क दिए, मैं तर्क पे आइए, आप इमोशनल पार्ट पे क्यों चले गए कि इमोशनल बलिदान पार्ट पे नहीं दिए? जा रहे। दीपक जी ने आप तो ऐसा- लॉजिक पे आइए, ऐसा लॉजिक। खारिज किया कि जैसे चाहे प्रियंका जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो, अरे भाई, आप मतलब ही नहीं। मैंने आपको इंदिरा जान को रहे खारिज हैं, नहीं तो किया। खारिज नहीं इंदिरा करेंगे। जी कुछ नहीं करता हूं। थी। मैंने खारिज ये प्रियंका जी ओवर को किया कॉन्फिडेंस है। में है। जीतने के लिए और आपको अपने उन्हीं आप के को- भरोसे आना था, तो आप- जानते नहीं कहाँ नहीं, खड़े हैं आप। ऐसा नहीं है, छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं रखा। हम लोग बराबर सत्ता में रहे और राजनीति करनी हम लोगों को आती है। तभी दोनों और बड़े नेताओं को इन्हीं कोई की जरूरत बात पड़ी। नहीं, कोई बात नहीं। ये तो बुलबुलों का मामला है, बुलबुले हो गए वो फूट जाएंगे, ओके वक्त आएगा। ऑलराइट, प्रमोद गोस्वामी जी, दीपक का कहना है, नहीं समाजवादी पार्टी ये मानती है कि प्रियंका गांधी कोई बहुत करिश्मेटिक लीडर नहीं है और किसी आंदोलन की भी उपज नहीं है। बहुत बढ़ेंगे तो 5-10% कांग्रेस बढ़ जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर इनके लॉजिक सही है? दीपक जी ने जो ये बात कही, हालांकि मैं पूरी तरीके से इनकी इस बात से तो इत्तेफाक नहीं करता कि उनको सिरे से खारिज कर दिया जाए प्रियंका जी को। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेठी और रायबरेली के जो अपने भाई और अपनी मां के चुनाव संचालन जिस ढंग से और कार्यकर्ताओं को जोड़ के, ये क्षमता तो प्रियंका गांधी में है कि वो कार्यकर्ताओं से संवाद भी बेहतर करती हैं, कार्यकर्ताओं का मन भी जीतती हैं और नेताओं की जब जो, हालांकि बयान उनके जो अभी दीपक जी ने कहा कि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, या अभी जो पाठक ने भी कहा विजय ने, तो वो बात तो सही है कि कभी वो उस एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी नहीं आई हैं, लेकिन जब भी उन्होंने कभी कोई चीज आई है तो बयान उनके ऐसे भी नहीं रहे, बड़े तीखे रहे हैं, भले ही एक ही दो रहे हों, ये बात दीगर है। तो इस बात को सिरे से खारिज तो नहीं किया जा सकता कि प्रियंका गांधी करिश्मा लीडर के रूप में उभरेंगी, अच्छा, नहीं बात उभरेंगी, लेकिन कर लें, लेकिन ब्रजेश जी, सपोर्ट अमेठी रायबरेली में कांग्रेस को ही करते हैं। हाँ, अब वो तो खैर इनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं दोनों दलों की, और सभी दलों की हुआ करती हैं अपनी अपनी मजबूरियां, तो उस मजबूरियों के नाते वो कन्नौज छोड़ते हैं, वो वहां छोड़ते हैं, तो ये सारी चीजें तो विजय बहादुर पाठक, क्या कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपना ग्लैमर खो चुके हैं? ब्रजेश जी, मुझे ध्यान है आपकी, मैं फिर आपके टीवी पर आपके खबर की भी चर्चा करूंगा। जब इलाहाबाद में एक होर्डिंग लगी थी और उस होर्डिंग को लेकर के आप कांग्रेस के नेताओं के बयान पूछ रहे थे तो लोग बगले झांक रहे थे, क्योंकि इनकी स्थिति ये है कि ये प्रियंका जी को चाहते हैं लेकिन राहुल जी का विरोध कैसे करें। जो आपने जब डिबेट ओपन की तो आपने कहा कि ये एक संकट है। अब उस जिसको प्रमोद जी ने पुश किया, हाँ, कि दो लीडरशिप नहीं हो सकती, तो स्वाभाविक रूप से अगर प्रियंका को राजनीति में ला रहे हैं, नाते इनकी पार्टी के प्रेसिडेंट नाते सोनिया जी के सामने एक बड़ा मुझे सवाल हो लगता रहा है कि लगातार राहुल जी की राजनीति की वजह से निराशा हाथ लगी है, और जब वो निराशा के दौर में स्वाभाविक रूप से संभावनाओं को तलाशेंगी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस एक्टिव पॉलिटिक्स में लाती है तो ये माना जाएगा कि राहुल गांधी फेल हो गए।
दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड यही है। बात ब्रजेश जी मैं Connected यही हैं। कह रहा हूँ, यह परिस्थिति हो सकती है। और स्वाभाविक रूप से दीपक जी तो आपने कहा कि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो इनको पता है आप बड़े कि आक्रामक हैं आज। आगे की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जितना ही ये टाइट रहेंगे उतने ही समझौते में जो सीटें गिनाई है उसके दौर तो कम होंगे ना, क्योंकि अंतोगत तो आना तो इन्हीं की दीपक, स्थिति में है। all जब right। देश के दो बड़े right। नेताओं को जिनके भरोसे ये पूरा देश जीतने की बात करते हैं, उनको इनके समर्थन की जरूरत दीपक, पड़ी, तो all right। स्वाभाविक रूप से पार्टी खड़ी करने के लिए तो फिर आना तो यही पड़ेगा। ओके तो तेवर तो तीखे रखने दीपक, ही आपने चाहिए। अभी बात कही कि इंदिरा गांधी का आपने जिक्र किया और कहा कि 12 साल की उम्र में ही आंदोलन में कूद गई थी। तो मैं ये कहना आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने कहा था कि प्रियंका में उनकी छवि दिखती है और वही उनकी सच्ची उत्तराधिकारी हो सकती हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स मीडिया में इंदिरा गांधी के हवाले से छापे गए थे उस वक्त। गलत छापे गए थे। नेहरू के रहते कभी इंदिरा। आप नाराज क्यों हैं प्रियंका से? मैं नाराज नहीं हूँ। मैं नाराज क्यों रहूंगा प्रियंका जी से? वो आवे, भारतीय राजनीति में उनका स्वागत है। नहीं कर रहे उनके हो ना आने आप। से सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को मुझे होगा। लगता है विचलित बहुत है आप उनका नाम। बिल्कुल विचलित नहीं, हम तो प्रसन्न ब्रजेश जी, हैं। आप दीपक जी की बात सुन नहीं रहे हैं। मैं उनके आने से प्रसन्न उनका हूँ। फायदा भी होगा, मैं आप कह रहे प्रसन्न हैं हूँ। कि उनके आने से सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी का ही होगा। एक आवाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो विपक्ष में खड़ी ही नहीं हो सकती। कांग्रेस बुनियादी तौर पे सत्ता की बैसाखियों से चलने वाली पार्टी है। यह कांग्रेस वो कांग्रेस है ही नहीं जिसकी स्थापना युग ने की थी, जिसमें मदन मोहन मालवीय थे, लोहिया थे, जयप्रकाश थे। जब याद करें सिंडिकेट का दौर, जब इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया था, ये तो कांग्रेस आई है ही नहीं। वह विरासत, वो परंपरा, वो खत्म हुई। अब जो कांग्रेस है वह सिर्फ वो है सत्ता की लोलुप है। सत्ता लोलुप है। एन केन प्रकार सत्ता में रहने के अलावा इनके पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं। अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। प्रदीप माथुर जी, ऑलराइट। प्रदीप माथुर जी, दीपक की इस बात में भी दम है और कई ऐसे परिस्थितियां भी पहले निर्माण हुई है कि कांग्रेसी बिना सत्ता के रह नहीं सकते। नहीं, क्या बात कर रहे हैं और साहब? आप हम तो- छटपटा रहे हैं। हम अभी भी विरोध में बैठे गाली हैं। गलौज तक की उससे भाषा पहले भी और विरोध में रहे। एंटी नेशन एक्टिविस्ट उत्तर प्रदेश एक्टिविटी तक में पिछले आपके 25 लोगों साल का से समर्थन विरोध हो में रहा बैठे है। हुए हैं। मैंने देखा जेएनयू में किस तरह राहुल गांधी, आनंद शर्मा लोग गए। आप ये मुझे बताओ कि आखिर सत्ता में आने की इतनी छटपटाहट क्यों है? कहाँ कुछ दिन कहाँ विपक्ष में भी रही है। छटपटाहट वो तो हमारे नेता राहुल गांधी जी गए, वो तो उनका काम है जाना। कुछ दिन जो तो- भी कोई मामला हो उस मुद्दे नहीं, पर वो चलते मामला हैं, क्या था, पदयात्रा किस मामले को करते हैं। लेकर ऑलराइट, सपोर्ट करने गए थे? प्लीज कुछ दिन तो विपक्ष में गुजारिए। तो इस विपक्ष में बैठने का मतलब थोड़ी शांत बैठे रहेंगे या फिंगर क्रॉस करके बैठे रहेंगे। कोई ना कोई एक्टिविटी फिर आप लोग कहेंगे कि तो क्या कांग्रेस वो तो असहिष्णु activity है, इनटॉलरेंस? नहीं, मुझे लगता है कि इस बात में है कि आप लोग सत्ता के लेकर बड़े बेचैन और आपको लगता है कि सत्ता अगर उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी में कोई दिला सकता है तो वो करिश्मा सिर्फ प्रियंका के भीतर है। ऐसा नहीं है, करिश्मा सब में है। ये वक्त की बात है, जब वक्त आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो क्या निर्मल खत्री को फेस करके आप चुनाव लड़ेंगे आगे? नहीं, अध्यक्ष है, काबिल अध्यक्ष है, खूब काम कर रहे हैं। तो क्या वही खूब चीफ हमारे मिनिस्टेरियल कैंडिडेट सारे हैं? पदयात्राएं हो रही हैं, संघर्ष हो रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है। मधुसूदन मिस्त्री जी किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। ये तो मीडिया और जो विपक्षी हैं वो मिलके कांग्रेस को प्रमोद कोस रहे हैं। गोस्वामी जी, क्या कांग्रेस अभी भी बहुत हसीन ख्वाब देख रही है? कोई और हसीन अभी ख्वाब भी नहीं देख रही, हम संघर्ष के अभी भी रास्ते पर गलत हैं। फहमी के बड़े दौर हम से लोग गुजर गलत रही फहमी है। के दौर में नहीं है, संघर्ष के रास्ते को अख्तियार कर रखा है। और वक्त आने दीजिए, हम आपसे कह तो रहे हैं। आप ही हमसे कहेंगे माथुर साहब बिल्कुल सही कहा करते थे, आप तो सत्ता में आ गए। अभी तो मुझे लगता है पहले 402 सीटों पर लड़ने वाले खोज लीजिए। ठीक नहीं नहीं, बहुत हैं। Alright, प्रमोद गोस्वामी जी, please, एक continue. सीट पे तमाम 10-20 वो आ रहे हैं हमारे पास। प्रमोद गोस्वामी जी, प्लीज ब्रजेश इनको जी- सच का आईना दिखाइए। ब्रजेश जी, केंद्र की सत्ता की बात तो नहीं कहता, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है, ये कांग्रेस के लोग जो है पिछले 20 वर्षों से संघर्ष ही कर रहे हैं। और जहां तक ये बात है कि अब सत्ता के लिए कांग्रेस, तो सत्ता राजनीति में आने के लिए हर दल सत्ता की राजनीति करता है और सत्ता के निकट पहुंचना चाहता है, सत्ता को कब्जाना चाहता है। तो वो कोई ऐसी चीज नहीं कि कांग्रेस उसके लिए ज्यादा लालायित है। भाजपा भी लालायित है, सपा भी, वो हर राजनीति में करता है, वो चाहता है कि सत्ता हमको मिले, उसी के लिए संघर्ष करता है, उसी के लिए जनता के बीच में जाता है। तो वो कोई ऐसी बात में बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति है, वो तो पिछले 20 वर्षों से स्थिति है, उसको न सुधरी न सुधरेगी। जिम्मेदार कौन है? क्या उसकी- नेतृत्व नहीं चाहता? नेतृत्व तो खुद चाहता है कि इसी तरह की स्थिति का निर्माण होता रहे। नहीं, उत्तर प्रदेश की विडंबना ये रही है कि यहाँ के जो नेता हैं उनकी लेग पुलिंग एक दूसरे की हमेशा बनी रही, और ये आपने बहुत नजदीक से देखा है। और जो वहाँ का अपना जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है, वो भी वहाँ भी लॉबिंग चलती है। तो जहाँ ईमानदारी के बजाय, जनता से जुड़े लोगों के बजाय लॉबिंग के आधार पर नेता प्रतिपक्ष बनेगा,
उसको टिकट मिलेगा, तो फिर उसमें फिर पार्टी कहाँ जाएगी? ये तो अपने आप में मतलब और यहाँ संगठन के आज नाम की डेट में क्या आकलन क्या है आपका कांग्रेस के बारे में? यूपी में रिवाइव कर पाएंगे? संगठन मजबूत है और जिस तरह की बातें अभी प्रदीप माथुर ने कही उसमें कुछ दम दिखता है आपको? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ प्रमोद गोस्वामी जी। मैं क्या कहा आप रिपीट मैं कीजिए। ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस में क्या रिवाइवल के कोई चांस दिख रहे हैं? कोई दम दिख रहा है आपको? आज की जो स्थिति है ब्रजेश जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें इस संघर्ष में जो राजनीतिक इनके ना तो मेन लाइन में नहीं है, मेन लाइन में भी नहीं है, संगठन भी इनका बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है। जहां तक अभी प्रदीप जी ये बात कह रहे हैं कि हम जनता की समस्याओं नहीं, ये को तो लेकर- एक्टिव है, प्रदीप माथुर तो एक्टिव है। नहीं, इंडिविजुअल नहीं बात कर, प्रदीप इनको माथुर है। हटाकर मैं बाकियों की बात नहीं कर नहीं, प्रदीप माथुर है। प्रदीप माथुर हर जगह, चाहे सदन में हो, सदन के बाहर हो, वो ये व्यक्तिगत छोड़ दी, लेकिन इनके व्यक्तिगत उससे थोड़ी हाँ, समाजवादी सही, क्या नाम, और कांग्रेस ये सत्ता कोई में आ चीफ जाएगी। मिनिस्टेरियल कैंडिडेट भी इनको नहीं घोषित किया है नहीं, कि ये वो फील्ड में हमारे निकल घोषित कर नहीं लड़े। किए जाते कोई चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट, वो वो तो सीए विजय वो तो चुनाव होते हैं। विजय बहादुर पाठक, क्या प्रदेश में कोई चुनौती है आपके लिए? अब ब्रजेश जी, बिना समाजवादी पार्टी के कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। और जो इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जो वातावरण में बनाने की कोशिश हो रही है, जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है, इसीलिए जिस तरह से दीपक मिश्रा जी टाइट हैं और यह निरीह की स्थिति में है, वो ये प्रकट करता है कि कितने स्थिति पर ये तौलेंगे। दोनों स्थितियां हैं, दोनों बड़े नेताओं को लेकिन सहारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का मिला, जेडीयू और आरएलडी मिल गए। लेकिन बड़ा सवाल कांग्रेस यह है, जेडीयू आरएलडी अगर मिल गए तब क्या नहीं, होगा? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस रायबरेली और जिस अमेठी का समाजवादी पार्टी के भरोसे कांग्रेस प्रतिनिधित्व कर रही है, वहां की जनता को कोई वो डिलीवरी देने की स्थिति में नहीं है। अभी सोनिया जी आई थी दौरे को, आपके भी लेकिन अगर कांग्रेस किसी के रिपोर्टर साथ ने भी जाके कवर गठबंधन किया, करके और इकट्ठा जो होती है। योजनाएं परियोजनाएं हैं उनका कोई पुरसा हाल दीपक, नहीं आपसे है। दो सवाल है। तो All right. प्रियंका दीपक- जी पर जब आप सवाल करेंगे तो ओके। प्रियंका जी उन All right, राजनीतिक ओके, क्षेत्रों ओके। को देख रही हैं, ओके, वक्त इसलिए कम है। जवाबदेही उनकी बनती है वहां थैंक के यू। बारे में। दीपक मिश्रा, दो सवाल हैं आपसे। कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश में चुनौती है आपके लिए? और दूसरा, अगर कांग्रेस ने छोटे दलों का कोई गठबंधन बना लिया, जेडीयू आरएलडी या एबीसीडी टाइप जितने भी दल हैं, इनको इकट्ठा कर लिया, तो क्या कोई चुनौती बन पाएंगे आपके लिए? बिल्कुल नहीं। गोजर 100 पैर लगा के भी घोड़े की रफ्तार नहीं पा सकता। एक बात। दूसरी बात, चुनौती का आज आप लोग सवाल- इतने हिंसक मूड में क्यों? नहीं, मैं हिंसक मूड में नहीं हूं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि वह कांग्रेस जिसने देश को लीड किया है, वह कांग्रेस के नेतृत्व पे सवाल हो रहा है। कहां कांग्रेस के मुद्दों पे सवाल होता। कांग्रेस मुद्दे ढूंढती, अच्छा लगता। कांग्रेस नेतृत्व चेहरा ढूंढ रही है। बात देश के लोकतंत्र की है, इसलिए गंभीर है। वरना हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, 2007 में ये 22 थे, 2012 में 28 हुए, 2017 में 34 होंगे। तो क्यों इनकी मदद करते हो अमेठी रायबरेली में? हम मदद इसलिए करते हैं कि हमारे नेता उदार हैं। कम से तो कम बीजेपी पर भी कुछ उदारता दिखा दिया करो। बीजेपी पे तो उदारता रही ही रही है। वरना नहीं, वो तो दिख रही है आज। वरना वो दिख रही है आजकल। बीजेपी पे उदारता वो तो दिख रही है वरना ये जिस तरह की हरकतें करते हैं, कायदन ये सांप्रदायिकता फैलाने की है। बहुत बहुत धन्यवाद कम्युनल आप बहुत बहुत धन्यवाद। मजहब के आधार पर आप योजनाएं No, चलाएंगे please, और आप हमको सामुदायिक please, कहेंगे। please, आप हमको सामुदायिकता please, का शेर देंगे। no, नहीं, दीपक जी, आप मजहब के आधार पर बहुत बहुत योजनाएं धन्यवाद। चलाएंगे। मजहब के बहुत बहुत धन्यवाद। मरने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। काम कर रहे हैं। ऑल राइट, 400 करोड़ आपने दिए कब्रिस्तानों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात करते हैं? प्रदीप माथुर, प्रमोद गोस्वामी, विजय बहादुर पाठक और दीपक मिश्रा, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में रिवाइव होना है तो उसके पास विकल्प के तौर पर सिर्फ प्रियंका गांधी है। लेकिन यह प्रियंका को तय करना है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स के किस फॉर्मेट में आती हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कुछ हिस्सेदारी करती हैं, मदद करती हैं, या फिर असेंबली इलेक्शंस में भी अमेठी रायबरेली के आगे वो निकलेंगी और कांग्रेस की मदद करेंगी। क्योंकि कांग्रेस सच में उत्तर प्रदेश में आईसीयू में है और उसको एक बहुत अच्छे डॉक्टर की और हॉस्पिटल की ज़रूरत है। रात 11:30 पर इस पूरी बहस को आप दोबारा से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।